नमस्कार। एफटीवी हिंदी में आप सभी को सुस्वागतम, खुशामदी। जी हाँ, मैं खुद को भारतीय नहीं मानता। मेरे पास जो पासपोर्ट है ये मुझे भारतीय नहीं बनाता। ये यात्रा करने के लिए बस एक कागजात भर है। ये शब्द बारिश पंजाब देश संगठन के प्रमुख और खालिस्तान समर्थक अमृतपाल सिंह का है। अमृतपाल सिंह ने हाल ही में खालिस्तान की मांग की और विवादों में है। फिलहाल कई क्रिमिनल केस दर्ज होने का बाद वो फरार है। हाल के सामाजिक राजनीतिक हलचल के बीच पंजाब से एक अहम सवाल सामने आया कि आखिर खालिस्तान है क्या और कब पहली बार सिखों के लिए अलग देशों की मांग उठी थी। जब कभी सिखों की स्थायित्वता या खालिस्तान की मांग उठती है तब सबका ध्यान भारतीय पंजाब की ओर खिंच जाता है। गुरु नानक देव की जन्मस्थली ननकाना साहिब आज के पाकिस्तान में है। ये इलाका अविभाजित भारत का हिस्सा था। इस वजह से इसे सिखों की मातृभूमि के तौर पर देखा जाता है। भारत में सिख विद्रोह या सिखों की सशक्त संघर्ष की अवधि 1995 में खत्म हो गया था। हाल के समय में अकाली दल के सांसद सिमरनजीत सिंह मान और दल खालसा लोकतांत्रिक और शांतिपूर्ण तरीका से इसकी मांग करते रहे हैं। भारत के बाहर अमेरिका से काम करने वाले संगठन सिख फॉर जस्टिस ने भी खालिस्तान की मांग की है। हालांकि इन सभी संगठनों को भारतीय पंजाब में एक सीमित समर्थन ही हासिल है। खालिस्तान शब्द पहली बार 1940 में सामने आया। मुस्लिम लीग के लाहौर घोषणापत्र के जवाब में डॉक्टर बीर सिंह भट्टी ने एक पैम्फलेट में इसका इस्तेमाल किया था। इसके बाद 1966 में भाषाई आधार पर पंजाब के पुनर्गठन से पहले अकाली नेताओं ने पहली बार 60 के दशक के बीच में सिखों के लिए स्थायित्वता का मुद्दा उठाया था। 70 के दशक की शुरुआत में चरण सिंह पंछी और डॉक्टर जगजीत सिंह चौहान ने पहली बार खालिस्तान की मांग की थी। डॉक्टर जगदीश सिंह चौहान ने 70 के दशक में ब्रिटेन के वेस्ट बनाया और अमेरिका और पाकिस्तान भी गए। 1978 में चंडीगढ़ के कुछ नौजवान सिखों ने खालिस्तान की मांग करते हुए दल खालसा का गठन किया। सिख सशस्त्र आंदोलन का पहला चरण स्वर्ण मंदिर में या श्री दरबार साहिब परिसर पर हमले के साथ समाप्त हुआ, जो परिसर के भीतर मौजूद उग्रवादियों को बाहर निकालने के लिए किया गया था। इसे 1984 में ऑपरेशन ब्लू स्टार के नाम से जाना जाता है। सशस्त्र संघर्ष के दौरान ज्यादातर उग्रवादियों ने जनरल सिंह भिंडरवाल का नेता के तौर पर स्वीकार किया था। हालांकि इस ऑपरेशन के दौरान जनरल सिंह भिंडरवाल मारे गए थे। उन्होंने कभी साफ तौर से खालिस्तान की मांग या अलग सिख राष्ट्र की बात नहीं कही थी। हालांकि उन्होंने ये जरूर कहा था कि अगर श्री दरबार साहिब पर सेना हमला होता है तो ये खालिस्तान की नींव रहेगा। उन्होंने 1973 के श्री आनंदपुर साहिब प्रस्ताव को अमल में लाने के लिए जोर दिया था, जिसे अकाली दल की वर्किंग कमेटी द्वारा अपनाया गया था। 1973 का आनंदपुर साहिब रेजुलेशन में अपने राजनीतिक लक्ष्य के बारे में इस प्रकार कहा गया, हमारी पथ यानी कि सिख धर्म का राजनीतिक लक्ष्य बेशक सिख इतिहास की पन्नों, खालसा पंथ के हृदय और 10वें गुरु की आजादों में निहित है, जिसका एकमात्र उद्देश्य खालसा की श्रेष्ठता है। शिरोमणि अकाली दल की मौलिक नीति एक भू राजनीतिक वातावरण और एक राजनीतिक व्यवस्था के निर्माण के माध्यम में खालसा की श्रेष्ठता स्थापित करता है। अकाली दल भारतीय संविधान और भारतीय यानी कि भारत की राजनीतिक ढांचे का तहत काम करता है। आनंदपुर साहिब रेजुलेशन की उद्देश्य सिखों के लिए भारत का भीतर एक सशक्त राज्य का निर्माण करना है। ये रेजुलेशन अलग देश की मांग नहीं करता। 1977 में अकाली दल ने इस रेजुलेशन को आम सभा की बैठक में एक नीति निर्देशक कार्यक्रम के हिस्से के रूप में अपनाया था। अगले ही साल यानी कि 1978 के अक्टूबर में अकाली दल लुधियाना सम्मेलन में इस प्रस्ताव को लेकर नरम पड़ गया। इस सम्मेलन के वक्त अकाली दल सत्ता में था। स्थायित्व को लेकर रेजुलेशन संख्या 1 को शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के अध्यक्ष गुरुचरण सिंह तोहरा ने पेश किया गया था और तत्कालीन मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल ने इसका समर्थन किया था। रेजुलेशन
संख्या एक आनंदपुर साहिब रेजोल्यूशन की 1978 का संस्करण के तौर पर जाना जाता है। खालिस्तान की पहली औपचारिक मांग 29 अप्रैल 1986 को उग्रवादी संगठन की संयुक्त मोर्चा पंथक समिति द्वारा किया गया था। इसका राजनीतिक उद्देश्य इस प्रकार बताया गया था, इस विशेष दिन पर पवित्र अकाल तख्त साहिब से हम सभी देशों और सरकार के सामने यह घोषणा कर रहा है कि आज से खालिस्तान खालसा पंथ की अलग घर होगा। खालसा सिद्धांतों के मुताबिक सभी लोग खुश और सुखपूर्वक रहेगा। साल 1992 में इस मुद्दे को अकाली दल के प्रमुख नेताओं ने औपचारिक रूप से उठाया। इस विषय में उन्होंने 22 अप्रैल 1992 के संयुक्त राष्ट्र महासचिव को एक ज्ञापन भी सौंपा। ज्ञापन के अंतिम पैराग्राफ में लिखा था, सिखों की आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकारी की रक्षा और स्वतंत्रता की बहाली के लिए पंजाब की भी उपनिवेशीकरण एक महत्वपूर्ण कदम है। दुनिया की सभी स्वतंत्र देशों की तरह सिख भी एक देश है। स्वतंत्रता से लोगों की जीने के अधिकार पर संयुक्त राष्ट्र घोषणा पत्र के मुताबिक सिखों को भी अपनी स्वतंत्र पहचान की बहाल करने के लिए भेदभाव, उपनिवेशवाद और गुलामी और राजनीति विरोधी बंधनी से आजाद होना ही जरूरत है। 1994 में शिवरंजीत सिंह मान की अकाली दल अमृतसर ने राजनीतिक लक्ष्य को फिर से स्थापित किया है, जबकि कैप्टन अमरिंदर सिंह ने भी इस दस्तावेज पर हस्ताक्षर किए थे। हस्ताक्षर करने वाला में प्रकाश सिंह बादल नहीं थे। जब अमेरिका, कनाडा और ब्रिटेन जैसे देशों में रह रहे कई सिखों के द्वारा खालिस्तान की मांग उठाई जा रही है, हालांकि उन देशों में रहने वाली सिखों के कई संगठन जो लगातार इस मुद्दे को उठाने रहे हैं, उन्हें पंजाब में ज्यादा समर्थन नहीं है। सिख फॉर जस्टिस अमेरिका स्थित एक ग्रुप है। इसे भारत सरकार ने 10 जुलाई 2019 को गैरकानूनी गतिविधियों रोकथाम अधिनियम के तहत प्रतिबंधित कर दिया था, जिसमें कहा गया था कि संगठन की अलगाववादी एजेंडा है। अमृतसर में सन्ना मंदिर परिसर में स्थित अकाल तख्त सिख धर्म का सर्वोच्च स्थान है। इसके प्रमुख को जत्थेदार कहा जाता है और 4 अन्य तख्त को प्रमुखों के साथ वो सामूहिक रूप से सिख समुदाय से संबंधित महत्वपूर्ण मामले पर फैसला लेता है। साल 2020 में ऑपरेशन ब्लू स्टार की बरसी के मौके पर अकाल तख्त को जत्थेदार ज्ञानी हरप्रीत सिंह ने कहा कि खालिस्तान की मांग जायज है। उन्होंने पत्रकारों से बातचीत के दौरान कहा था, सिखों के ये संघर्ष याद है, दुनिया में ऐसा कोई सिख नहीं है जो खालिस्तान ना चाहता हो। भारत सरकार खालिस्तान देंगे तो हम लेंगे। बैद्यनाथ दास की रिपोर्ट, FTV हिंदी, दिल्ली, इंडिया।